एनआरआई होना कभी सपना हुआ करता था, आज वो सपना खुद ही लोग छोड़ रहे हैं। 2025 में हजारों लोग अमेरिका, कनाडा और यूके जैसी जगहों से भारत लौट रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी से, किसी मजबूरी से नहीं। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया वाकई बदल गया है या फिर बाहर की चमक धमक अब झूठी लगने लगी है। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी का फैसला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 कारण जिसकी वजह से एनआरआई लोग अब कह रहे हैं कि भारत विदेश से बेहतर है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। बाहर की लाइफ इतनी इंस्टाग्राम परफेक्ट नहीं होती जितनी दिखती है। हाँ, सड़कों पर गड्ढे नहीं है, लेकिन दिल में खालीपन है। ब्रांडेड चीजें तो मिलती हैं, लेकिन अपनापन नहीं है। 9 से 5 की नौकरी नहीं, बल्कि 9 से 9 की मशीन जैसी जिंदगी है। हर चीज खुद ही करनी पड़ती है। लॉन्ड्री, खाना, बच्चों का स्कूल, घर की सफाई और काम का प्रेशर, वो भी सारी चीजें एक साथ। फैमिली है ही नहीं, दोस्त वक्त के साथ बिछड़ जाते हैं और फेस्टिवल्स अकेले काटते हैं। एनआरआई जो लोग हैं वो कहने लगे हैं कि भाई पैसा खूब कमा लिया है, अब सुकून चाहिए। इंडिया अब 2010 वाला तो इंडिया रहा नहीं है। अब बिजली पानी की प्रॉब्लम वाला देश इंडिया नहीं रहा है। मेट्रो सिटीज में सब कुछ मिल रहा है, इंटरनेशनल स्कूल, एमएनसी जॉब्स, बढ़िया हॉस्पिटल और कैफे कल्चर। टेक इंडस्ट्री इंडिया में बूम पर है। रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स का माहौल, सब कुछ टॉप लेवल पर है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में अपनी फैमिली है, अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। अब एनआरआई लोग सोचने लगे हैं कि अगर सेम पैसे में ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा बेहतर लाइफ है और अपने लोग अगर मिल रहे हैं तो बाहर क्यों रह रहे हैं, वापस भारत आ जाते हैं। इसके अलावा ले ऑफ और वीजा प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ा कारण है। 2023 के बाद से टेक ले ऑफ ने एनआरआई जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। अमेजॉन, गूगल और फेसबुक जैसे बड़े नामों ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाला। H1B वीजा वालों के पास सिर्फ 60 दिन होते हैं नई जॉब ढूंढने के लिए। अब बहुत सारे लोग स्टक हैं, ना उनके पास नौकरी है, ना वीजा क्लियर है और ना ही सिक्योरिटी है। फिर लोग सोचते हैं कि हर 2 साल में वीजा रिन्यूअल की टेंशन क्यों लेना है, इंडिया में तो कम से कम ये डर नहीं है ना। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड का इंतजार है वो 10 से 15 साल का है और तब तक लोग बहुत थक जाते हैं। इसके अलावा फैमिली और जो बच्चों की वैल्यू है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एनआरआई अब्रॉड छोड़कर भारत आ रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी जो कारण है ना, ये बहुत इमोशनल है, परिवार से जुड़ा हुआ है। जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बूढ़े हो रहे हैं, या फिर जो एक बच्चों से एक बिछड़ने वाला जो सिनेरियो है उसने एनआरआई लोगों को काफ़ी हद तक मजबूर किया है कि वो अब्रॉड छोड़कर इंडिया आ जाए। बच्चे बाहर के कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हिंदी बोलते हैं और ना ही रिश्तेदारों को पहचानते हैं। अब एनआरआई पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि हमारे बच्चे तो हमसे ही दूर हो रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया लौटकर चाहते हैं कि बच्चे अपना कल्चर समझे, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ वक्त बिताएं और उनके बचपन की मेमोरीज भारत में ही बने। इसके अलावा जो 2025 का नया ट्रेंड है ना, रिवर्स माइग्रेशन का, वो भी सबसे बड़ा रीज़न है। अब देखिए, इंडिया लौटना किसी की हार नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट डिसीजन बन चुका है। लिंक्डइन, यूट्यूब पर लोग ओपनली अपने रिटर्न टू इंडिया के जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। बड़े बड़े टेक लीडर्स वापस इंडिया में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इंडिया में अब एनआरआई एक्सपीरियंस वालों को जॉब में प्रायोरिटी भी मिलती है। अब ये कोई नहीं कहता कि भाई आप तो बाहर से आए हैं, आप भारत में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, बल्कि लोग तो ये कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस भारत को चाहिए। 2025 में वापसी एक ट्रेंड बन चुका है और इस बार लोग प्लानिंग से, शांति से और अपनी खुशी से लौट रहे हैं। तो भाई पैसा और लाइफस्टाइल और एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब लोग सुकून ढूंढते हैं, पीस ढूंढते हैं, तो हर चीज़ को डॉलर से नहीं तौला जा सकता है। यही कारण है कि अब जो एनआरआई हैं, जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो अब अब्रॉड छोड़कर भारत आने लगे हैं और भारत को ही अपना घर बनाने लगे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।